डिस्कशन बुलाया गया है उसका कॉन्टेक्स्ट हम लोग जानते हैं। देखिए, एक महीना नहीं हुआ है 3 दलित लीडर और लेफ्ट एक्टिविस्ट को बिहार के अंदर मारा गया है, और किस लिए ये लोग मारे हैं उसका भी वजह हम लोग जानते हैं। ये लोग देखिए किन किन लोग हैं, वो लोग जिनकी हत्या हुई है। ना ही जो 3 लोग कॉमरेड गारो, कॉमरेड महेश और कॉमरेड राम प्रवेश, वो लोग है कौन? ना ही उनके पास कोई पॉलिटिकल पावर था, ना ही कोई इकोनॉमिक पावर था, लेकिन उन लोग को इसी बात के लिए मारा गया क्योंकि उनके पास एक आइडियोलॉजिकल पावर था। इसीलिए उन लोग को मारा गया क्योंकि वो लोग अपना जो सवाल है, सोशल जो डिस्क्रिमिनेशन का सवाल है, उसको रियलाइज करके वहाँ पे एकत्रित हो रहे थे, वहाँ पे अपनी आवाज उठा रहे थे। और ये लोग वही नहीं चाहते हैं कि लोग अपना जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको रियलाइज करें और अपना गोलबंदी करें और सवाल खड़ा करें। पिछले दिनों हम लोग देखे कि बिहार के अंदर चुनाव हुआ और उस दौरान तमाम सारी बातें की गई। बोला गया कि दलित का अपलिफ्टमेंट होगा, दलित का विकास होगा और दलित लोगों का जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको खत्म कर दिया जाएगा। और उसी बहाने लालू और नीतीश सरकार में आए। लेकिन जो लोग पिछले 5 या 10 सालों से चुप के ये जो काम किया करते थे, आज फिर से जब सत्ता में आरजेडी और नीतीश का गठबंधन हुआ है, ये लोग उभर करके आए हैं और रोज हमला हो रहा है। हम लोग देखे हैं किस तरीके से 90 के दशक में बिहार के बस्तियों को जला दिया जाता है। बिहार में तमाम सारे मैसेकर्स होते हैं, वहाँ पे लोग खुल के इस बात को बोले कि हमारे ऊपर इस तरह का जो अटैक हुआ है उसकी वजह ये था कि हम लोग वहाँ पे जो रणवीर सेना है, वहाँ पे जो सामंतवादी ताकतें हैं, वहाँ पे जो अपर कास्ट ताकतें हैं, उनके खिलाफ हम लोग बोल रहे थे और इसी बात को लेकर के हमारे ऊपर अटैक हुआ। और यही बात है दोस्तों, आप लोग इतिहास में देख लीजिए, हिंदुस्तान का जितना भी दलितों का मसक्कर हुआ है, जितनी भी बार दलितों के ऊपर अटैक हुआ है, एक बार का एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए। जब दलित ने कास्ट को लेकर के अपना सवाल खड़ा किया है, जब दलित डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के अपना सवाल खड़ा किया है, तब उनके ऊपर अटैक हुआ है। खरलानी जी का उदाहरण आप लोग देख लीजिए। वहाँ पे जो दलित थे उन्होंने क्या बोला, उन्होंने अपना जो एक सोशल डिस्क्रिमिनेशन था, अपना जो सोशल एक बॉयकॉट था, उसको लांघते हुए बोले कि हमारे जो बच्चे हैं उसको हम लोग शिक्षा देंगे, हम लोग पढ़ाएंगे और गांव में जो अपर कास्ट के लोग हैं उन्हीं की तरह हम लोग भी वहाँ पे अपना जो जीविका है उसको निर्वाह करेंगे। उसी तरह से सिवान में आप लोग देख लीजिए, सिवान के अंदर, बेगूसराय के अंदर और अभी जो तमाम सारे सिलसिला चल रहा है, यही सब जो एग्जाम्पल है रिपीट हो रहा है। और ये लोग चाहते नहीं है कि वहाँ के जो लोग हैं वो एकत्रित हो और सरकार की जो कुनीति है उसके खिलाफ बोले, सरकार का जो दुर्नीति है उसके खिलाफ बोले। हम लोग अभी एक कैंपेन लिए हुए थे, आप लोगों को पता होगा, देश भर में हमारे तमाम सारे साथी गए थे, बिहार में गए, झारखंड में गए, यूपी में गए, लेकिन जगह जगह लगभग ज्यादा जगह पे उन लोगों के ऊपर अटैक हुआ है। कॉमरेड आशुतोष, चिंटू, अनंत गए थे और उसी बिहार के अंदर, बेगूसराय में और झारखंड के अंदर वहाँ पे जो प्रोग्राम था उसको डिस्टर्ब किया गया और वही ताकते थे वहाँ पे जो पत्थरबाजी किए थे। और ये लोग वही नहीं चाहते हैं कि जो लोग एजुकेशन ले रहे हैं, जो लोग शिक्षा को हासिल कर रहे हैं, वो फिर से अपनी जगह पे आए और अपना जो लोग हैं उनके रियलिटी का बात करें, उनका जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, जो सोशल रियलिटी है उसके ऊपर बात करें। और इसी सवाल को लेते हुए हम लोग जानते हैं कॉमरेड चंदू भी गए थे और उनकी भी हत्या हुई थी। लेकिन दोस्तों, आज एक बड़ा सवाल है कि ये जो एक तरह का मंडाया हुआ है हमारे ऊपर, ये जो सवाल, उसको हम लोग किस तरीके से उसको सॉल्व करें। और इनका जो राजनीति है कि किस तरीके से हमारी जो यूनिटी है, जो लोग अपना जो हिम्मत जुटा करके उनके खिलाफ बोल रहे हैं, उसको तोड़ने का, उस तोड़ने की साजिश के खिलाफ हम लोगों को फिर से अपना जो आवाज है उसको बुलंद करना पड़ेगा। और आज हम लोग जेएनयू में है, लेकिन इस बात को हम लोग को रियलाइज करना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में बिहार के अंदर जो जिस तरह का अटैक होगा, आने वाले दिनों में वेस्ट बंगाल के अंदर या फिर आसाम के अंदर या फिर यूपी के अंदर चुनाव के जरिए या फिर चुनाव के बाद भी इस तरह का जो अटैक होगा, उसके ऊपर हम लोग को एक गोलबंद होना पड़ेगा, हम लोग को अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। और जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं जस्टिस के लिए, सोशल जस्टिस के लिए, उस लड़ाई को हम लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और जो लोग इसमें विक्टिमाइज हैं, जो लोग की जान गई है, जो लोगों को
टॉर्चर किया गया है, जिन महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, उनका आवाज को हम लोग जोड़ते हुए इस आंदोलन को हम लोग को आगे लेना पड़ेगा। बस इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा और तमाम सारे लोग आप जो यहाँ पे मौजूद हैं इस प्रोटेस्ट में शॉर्ट एक नोटिस में आप लोग शामिल हुए हैं, इस बात को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और जो ऑर्गेनाइजर है उनको भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद।